जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मैट बेंटेनिसन और बेन को लेने के लिए रुक आया था और उन दोनों को लेके चले गया था। उसके बाद हम देखते काफी समय बाद हमें फ्यूचर में दिखाया जाता है बेन 10,000 की टाइमलाइन पर। वहाँ पर डॉक्टर एनिमो अब एक बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है। वो म्यूटेंट पर राज करना चाहता था, इसी वजह से बेन की हेडक्वार्टर में आके सामान चुराने के लिए आया होता है। लेकिन तभी बेन और बेन की वाइफ उसको रोकने के लिए पहुंच जाते हैं। अब इससे भागने के लिए वो टेलीपोर्टेशन मशीन का यूज करता है और यहाँ से चले जाता है। जाते जाते डॉक्टर एनिमो उन लोगों को बताता है कि इस दुनिया पर मैं अब सभी लोगों को म्यूटेंट बना दूंगा क्योंकि मेरे पास ARC हासिल हो चुका है। अब बेन भी उसको रोकने के लिए गूप और ह्यूमंगोसौर की म्यूटेड फॉर्म की ताकत को यूज करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो टेलीपोर्ट करने वाला मशीन टूट नहीं सकता था, इसी वजह से डॉक्टर एनिमो यहाँ से गायब हो जाता है। अब बेन ने उसको नहीं रोका था, बेन भी अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। दरअसल अभी का टाइम चल रहा है बेन 10,000 की टाइमलाइन पर। यहाँ पर बेन का पास बायोमेट्रिक्स है। बेन 2 एलियंस को मर्ज करके सिंगल एलियन से बना सकता है और 2 एलियंस की पावर को भी यूज कर सकता है। तब बेन के सामने एक बड़ा सा रोशनी आ जाता है। इसी रोशनी से टेलीपोर्ट होकर डॉक्टर एनिमो नीचे की तरफ गिर जाता है और उसके साथ में होता है स्पैनर। स्पैनर को बेन बताता है कि काफी दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। स्पैनर भी कहता है कि हाँ मैं काफी बिजी था। दरअसल स्पैनर ने डॉक्टर एनिमो को हरा कर उसको बंदी बना लेता है। उसी के साथ बेन भी कहता है कि मैं हेडक्वार्टर पर जाने वाला हूँ क्योंकि आज ग्रैंपा मैक्स की बर्थडे है। अब ये बात स्पैनर को भी पता था, इसी वजह से बेन भी हैरान होता है कि आखिर ये बात इसको कैसे पता। लेकिन फिर भी अब बेन कहता है कि हमें जल्दी से चलना चाहिए और वो केन को बुलाने लगता है। दरअसल बेन 10,000 ने शादी कर लिया है और उसके पास एक बेटा भी है जिसका नाम है केन। बेन केन को बुलाता है। अब केन भी जल्दी से उसके सामने आता है। केन बेन 10,000 को ओमेटिक्स दिखाते हुए बताता है कि मैं इसी को ढूंढ रहा था, इसी वजह से काफी देर हो गई। बेन 10,000 की वाइफ काई उसको बताती है कि अभी भी ओमेटिक्स तुम्हें पहनने की इजाजत नहीं है और इसीलिए उसको छीन लेती है। उसी के साथ बेन भी बताता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब उसी टेलीपोर्ट मशीन को यूज करते हुए इन चारों लोग यहाँ से चले जाते हैं हेडक्वार्टर की तरफ। बेन 10,000 की हेडक्वार्टर काफी बड़ा था क्योंकि अब ग्रैंपा मैक्स की बर्थडे और रिटायरमेंट की भी वक्त अभी था, इसी वजह से इस जगह पर काफी एलियंस और काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आए हुए थे और ये भव्य तरीके से मनाने वाले थे। इसी वजह से यहाँ पर हर कोई आया था। तभी बेन 10,000 रूक के साथ मुलाकात करता है। रूक बेन 10,000 को वेलकम करता है। तभी बेन 10,000 भी बताता है कि ग्रैंपा मैक्स की जगह को तुम संभालने के लिए तैयार हो ना, यानी कि ग्रैंपा मैक्स की सब चीज अब रूक संभालने वाला था। ग्रैंपा मैक्स भी उसके पीछे आते हैं और उसको हाथ थामते हुए बताते हैं कि तुम काफी सालों से इसी चीज को संभाल रहे थे, तुम मेरे जगह तुम आसानी से संभाल लोगे। रूक भी अब नॉर्मस होने लगता है। उसी के साथ बेन कहता है कि ग्रैंपा मैक्स आपने गिफ्ट नहीं लेने के लिए कहा था, लेकिन मैंने आपके साथ एक गिफ्ट लेके आया हूँ और वो डॉक्टर एनिमो को दिखाने लगता है। डॉक्टर एनिमो भी अब कांग्रेचुलेशन कहता है ग्रैंपा मैक्स को और ग्रैंपा मैक्स भी बताती कि तुमने जो भी चीज छोड़ के गए है उसी जेल तुम्हारे इंतजार कर रहा है। इन सभी लोगों के बीच में काफी मजाके चलता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से केविन 11,000 पहुंच जाता है और बेन को देख के उसके सामने आता है। बेन भी अब उसके सामने चले जाता है। 10,000 और केविन 11,000 के बीच में काफी गुस्से से एक दूसरे के ऊपर देखने लगते हैं। तभी दोनों एक दूसरे को हाथ मिलाते और हंसते हुए बताते कि केविन 11, क्या अब तुम रूक के काम संभालने वाले हो? अब इसी के साथ केविन भी बताता है कि अगर इसका काम नहीं संभालूंगा तो मुजरिमों को कौन रोकेगा, यानी कि उन सारी मुजरिम जो भी जेल पर आए होते उन सभी को रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए केविन 11 अब संभालने वाला था। तभी केविन 11 कहता है कि पृथ्वी की प्रेसिडेंट पहुंच चुका है। उन सब के आसपास काफी ज्यादा सोल्जर्स आते और ये सोल्जर्स रोबर्ट्स के थे। तभी उसकी बीच से आर्चिट बाहर निकलता है। तभी हम देखते हैं कि अर्थ की प्रेसिडेंट और कोई नहीं आर्चिट होता है और उसके कलाई पर एक काफी चमकता हुआ एक क्रिस्टल होता है। उसी के साथ केन उसके सामने चले जाता है और आर्चिट से मिलता है। आर्चिट भी अब अर्थ का प्रेसिडेंट बन चुका है। ये सुन के उन सभी लोग भी हैरान थे। बेन भी हैरान था और रूक भी था
क्योंकि हम सबको पता है कि आरजेड कितना बड़ा कामचोर और मुजरिम है। इसी के साथ उन सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते, तभी एक इमरजेंसी एक अलार्म बजता है जिसको रुक सुन लेता है। इसी के साथ ये सब कुछ क्या हुआ वो चेक करने के लिए ऊपर की तरफ चले जाता है। इस जगह पर कोई न कोई घुसपैठ कर चुका है। तब हम देखते हैं वही लड़की, वो छिपकली जैसा वो लड़की इसी के अंदर आ चुके थे और उसी के साथ दोनों एक चीज चुराने के लिए इस जगह पर पहुंच जाते हैं। तब वो लड़की कहती है कि तुम अपने मालिक के साथ वापस आ जाओ। वो किसी एक बक्से को बुला रही होती है। तभी वो उस बक्से के अंदर खोल के देखती है कि उस जगह पर तो कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं वो राइनो वाला और मेल्टन को। मेल्टन काफी गुस्से से कह रहा होता है कि हमें जो चाहिए था वो अभी नहीं मिला है, मैं उसको ढूंढता हूँ। कहते हुए वो पूरा स्टेशन को ढूंढने लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद ही तब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन, केविन और गोइन को। उन सभी लोग काफी लोगों को संभाल रहे थे क्योंकि इस जगह की ग्रेविटी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। इसी वजह से तब गोइन को पता चलता है कि मेल्टन इसी जगह पर आया हुआ है और उन सबको बताती है कि मेल्टन हमारे सबसे ऊपर फ्लोर पर है और वो किसी चीज को ढूंढ रहा है। तभी बेन को भी ये बात पता चलता है कि मेल्टन इस जगह पर आ चुका है और वो किसी चीज को ढूंढ रहा है। तभी हमें मेल्टन को दिखाया जाता है। वो कॉल में बताता है कि उस छिपकली लड़की को किसी कोर को ढूंढ के वापस लेके आ जाओ। अब वो लड़की भी उसी कोर को ढूंढने के लिए जा रही होती है। तभी उसको पता चलता है कि इस जगह पर ग्रैंपा मैक्स आ रहे हैं। इसी वजह से वो इनविजिबल बन के वो छुप जाती है और बताती कि अब मैं क्या करूं। वो राइनो वाला मॉन्स्टर भी बताता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूं। लेकिन वो छिपकली लड़की कहता है कि मैंने एक दोस्त बना लिया है। वो डॉक्टर एनिमो की बात कर रही होती है। वो छिपकली लड़की उस डॉक्टर एनिमो की दरवाजे को खोल देती है। उसके बाद यहाँ से चले जाती है। अब ग्रैंपा मैक्स को डॉक्टर एनिमो पकड़ लेता है। इसी के साथ वो अपना बदला भी लेना चाहता था। इन दोनों के बीच में अब लड़ाई शुरू होती है। ग्रेविटी नहीं था, इसी वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते। ग्रैंपा मैक्स भी अभी काफी पावरफुल है, इसी वजह से दोनों के बीच में काफी अच्छे से लड़ाई होता है। ये लड़ाई में ग्रैंपा मैक्स काफी ताकतवर थे और डॉक्टर एनिमो को हरा देता है। इसी के साथ उसको उसी जेल में बंद करके यहाँ से चले जाते ग्रेविटी को ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन सभी लोग भाग रहे होते और केन उन सबको बचाने के लिए सेफ जगह पर लेके जा रहा होता है। इसी के साथ ऊपर से राइनो केन के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि वो क्रिस्टल कोर कहाँ पर है। अब केन भी बताता है कि मुझे नहीं पता। केन को मारने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले केन उसको हरा देता है कुछ चुटकियों में ही, क्योंकि केन भी काफी पावरफुल है। वो अपनी स्किल को यूज करते हुए उस राइने वाला को एक टक्कर मारता है। उसके साथ वो बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर जाता है और केन बताता है कि मुझे हराना इतना आसान भी नहीं। कहते हुए वो यहाँ से चले जाता है। तब गुस्से में मेल्टन उसको बताता है कि मैंने तुम्हें जो चीज काम सौंपा है वो चीज को पहले कंप्लीट करो। मेल्टन काफी बड़ा चीज करने वाला था, इसीलिए उसको वो कोर क्रिस्टल काफी इम्पोर्टेंट भी था। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्वेन और बेन 10,000 की वाइफ और बेन ऊपर की तरफ पहुंच चुके होते हैं। तभी उसके सामने मेल्टन आ जाता है। अब दो मेल्टन को देख के बेन 10,000 की वाइफ बताती है कि ये तो दो है। लेकिन तभी मेल्टन भी कहता है कि तुम अपनी आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो क्योंकि मैं टाइम स्लैप कर रहा हूँ और मैं दोनों जगह पर तुम्हें देख रहा हूँ। तभी मेल्टन 3 जगह पर बन जाता है और 3 मेल्टन बन जाता है। तभी बेन भी बताता है कि 3 वर्सेस 3 अब हो चुका है, चलो अब फाइट करते हैं। तभी बेन अपनी ओमिटिक्स को यूज करता है और एलियस से बदलने लगता है, लेकिन तभी ओमिटिक्स काम नहीं करता, जिसको देख के वो भी हैरान होता है। और बेन 10,000 हैरान होते ही कहता है क्या हुआ, ये आवाज काम क्यों नहीं कर रहा। तभी गोइन बताती कि शायद सोलर की फ्लैग की वजह से शायद ओमिटिक्स काम नहीं कर रहा। बेन भी अब क्लॉकवर्क को दिखाते हुए कहता है कि ये भी एक घड़ी है, ये क्यों ब्लॉक नहीं हुआ। तभी क्लॉकवर्क बताता है कि वक्त को, इस पल को मैंने छोड़ दिया है, इसी वजह से मेरे पास अब भी पावर है। अब गोइन भी काफी गुस्से होते हुए उसकी तरफ अटैक करने के लिए अपनी मैना पावर को यूज करती है, लेकिन मेल्टन के पास टाइम की पावर है, वो इजीली गोइन को भी हराने की ताकत रखता था। मेल्टन वक्त की आगे पीछे जा सकता था और टाइम उसके कंट्रोल पर था, इसी वजह से अब
कैसे उन तीनों लोग इसके साथ मुकाबला करेंगे। वो इजीली टाइम की यूज करते हुए इन दोनों को हरा सकता था। अब बेन भी इन तीनों एक साथ मिल जाते और कॉम्बैट फाइट करने के लिए तैयार होते। और बेन 10,000 कहता है कि चलो आ जाओ, इसी तरीके से फाइट करते हैं। और इन तीनों मिलके मेल्टन के ऊपर हमला करते हैं। बेन 10,000 और बेन 10,000 की वाइफ की इस फिजिकल हमले से मेल्टन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टाइम को रोक देता है, टाइम को फ्रीज करता है, जिससे वो आसानी से इन तीनों को हरा सकता था और एक एक करके तीनों को मारने लगता है। ग्वेन भी अपनी मैना पावर को यूज करती थी, लेकिन उसकी पावर भी उसको टाइम में ही रोक देता है और ग्वेन को पकड़कर स्पेस की तरफ फेंक देता है। ग्वेन की वो एनर्जी ब्लास्ट बेन के सामने लेके वो छोड़ देता है और वो अपनी टाइम को अभी स्टार्ट करता है। तभी उन सभी लोग एक उसी ब्लास्ट के चपेट में आ जाते हैं और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से बेन 10,000 काफी दूर जाता है। बेन की वाइफ उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बेन को पकड़ नहीं पाती और बेन 10,000 स्पेस की तरफ यहाँ से फेंक दिया जाता है। इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। अब टाइम कंट्रोल करने वाला मेल्टन और बेन इसका मुकाबला कैसे करेगा। बेन के पास अब ओमेटिक्स की पावर भी यूज नहीं कर सकता। और आगे पार्ट देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ये आगे वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इसकी पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर से बताना, पार्ट 2 लिख के। और एक बात, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो, कौन से कंट्री से वीडियो देख रहे हो, तो मुझे पता चला कि आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हो। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट, अननोन एक्सप्लेन।